हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो आज अपन ने अपना लेक्चर नंबर 60 स्टार्ट कर लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशंस का क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर ऑफ 3/2 लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर अपन ने फाइंड आउट कर लेते। देन इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से अपन ऑब्जर्व करेंगे तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर उससे ज्यादा ही अपने को दिया हुआ है 3/2 करके। तो उसको कैसा कन्वर्ट करना है देखते हैं इस क्वेश्चन में। आंसर लेट आई इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1/√2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर ऑफ 3/2 जो दिया हुआ है एज इट इज लिखा है मैंने, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया मैंने, बट अभी लिखूंगा चेंजेस करके। कैसे चेंजेस करने वाले हो सर? 0 to 1/√2 लिमिट लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन। साइन इनवर्स एक्स को भी एज इट इज लिख रहा हूं, उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है, बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर ऑफ 3/2 को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके। कैसा क्या लिख सकते हैं सर? सिंस एक्स पावर ऑफ 3/2 है, क्या समझ लो अपने पास में एक्स पावर ऑफ 3/2 को अपन एक्स पावर ऑफ 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3/2 मीन्स एक्स पावर ऑफ 3/2 को एक्स पावर ऑफ 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल एक्स इंटू एक्स पावर ऑफ 1/2 है इसका मीनिंग। एक्स पावर ऑफ 1 एक्स लिखे प्लस के 1/2 को अपन ने एक्स पावर ऑफ 1/2, पावर को क्या किया अपन ने सेपरेट कर दिए। देन एक्स पावर ऑफ 1 इंटू एक्स पावर ऑफ 1/2 करके लिखे एक्स पावर ऑफ 1 प्लस 1/2 को। देन इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स पावर ऑफ 1/2 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। फिर एक्स पावर ऑफ 3/2 को अपन ने एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर ऑफ 3/2 को भी अपन ने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना, है ना? उसी हिसाब से लिखा है बेटा मैंने। एक्स पावर ऑफ 3/2 को अपन एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, इसीलिए 1 माइनस एक्स पावर ऑफ 3/2 एक्स स्क्वायर होल पावर ऑफ 3/2 को अपन ने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके लिखे, क्योंकि एक्स के पोजीशन में अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के पोजीशन में अपन ने लिखे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी पुट अप कर लेंगे 1 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी ले लेंगे, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू dt हो जाएगा। इस हिसाब से पुट अप कर लेंगे। फिर पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लिए तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल क्या हो जाएगा? dt। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स के जगह पर अपन t लिखेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। लेकिन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? फिर उसको भी लिखना पड़ेगा ना अपन ने। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी होता तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? साइन टी हो जाएगा ना। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी होता तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? साइन टी हो जाएगा। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा ना। एक्स इक्वल साइन टी हो रहा है, एक्स के जगह पर लिख दिया साइन टी, तो एक्स स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं अपन ने? कॉस स्क्वायर टी करके लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। उस फॉर्मूला से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी के जगह पर अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी। अच्छा ठीक है, ये तो अपना क्वेश्चन में दिया सो, लेकिन लिमिट चेंज अब करने का जरूरत है ना अपन को। लिमिट अभी तक अपन ने चेंज किए क्या? नहीं, फिर लिमिट चेंज कर लेंगे। देयरफॉर इफ एक्स इक्वल कितना दिया उन्होंने? लोअर लिमिट 0 इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो t इक्वल चाहिए अपन को। देयरफॉर t इज इक्वल क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 0। 0 को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 0, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, फिर 0 0, थीटा के जगह पर 0 है तो 0 लिखे, साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 इज 0। अच्छा, और एक रह गया, क्या है? अपर लिमिट 1/√2 है, x इक्वल टू 1/√2 इंप्लाइज t इक्वल क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, राइट? साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। 1/√2 साइन का कौन सा एंगल का वैल्यू है बेटा? 45 डिग्री। 45 डिग्री को अपन क्या करके लिखते हैं? पाई बाय 4। 1/√2 के जगह पर अपन क्या लिखे? साइन पाई बाय 4, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 का वैल्यू कहता है 1/√2। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? रिमेन्स थीटा, दैट इज पाई बाय।
फिर ये पूरे के पूरे को अपन ने अपने इंटीग्रल फंक्शन में अप्लाई कर देंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 था तो t इक्वल क्या हो गया, 0 ही हो गया। अपर लिमिट x इक्वल टू 1/√2 था तो t इक्वल क्या हो रहा है, π/4 हो रहा है। लिमिट चेंज कर दिए। साइन इनवर्स x इक्वल क्या ले रहे हैं अपन, t ले रहे हैं। 1/√1 - x² dx 1/√1 - x² dx क्या हो गया, फिर साइन इनवर्स x t लिए तो dt हो गया। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या रह गया, 1 - x²। 1 - x² क्या हो रहा, फिर cos² t हो रहा है। हो गए पूरे। क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल अपन ने t लिए थे तो साइन इनवर्स x के जगह पर t लिख दिए तो 1/√1 - x² dx dt हो रहा था। 1/√1 - x² dx के जगह पर अपन ने dt लिख दिए। फिर ये रह गया था अपना लिखने का, तो 1 - x² को अपन ने 1 - x के जगह पर ले लिए थे sin t, क्योंकि साइन इनवर्स x इक्वल टू t होता तो x क्या हो रहा था, sin t हो रहा था। तो x के जगह पर अपन ने sin t लिखे, x के जगह पर sin t। देन 1 - sin² t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos² t। तो उसके जगह पर 1 - x² के जगह पर अपन ने लिख दिए cos² t। अच्छा, ये cos² t कहाँ है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में है सो cos² t को न्यूमरेटर में भगा दिए तो 0 to π/4 t इंटू sec² t dt हो जाएगा, क्योंकि 1/cos² t इज sec² t। आ गए यूवी के फॉर्मूला में। चलो यूवी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यूवी में एल लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, उसमें नहीं है। आई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं है। ए अलजेब्रिक फंक्शन टी प्रेजेंट है। फिर टी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और sec² क्या हो जाएगा, v। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ u v dx क्या फॉर्मूला है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, है ना, यही है ना फॉर्मूला। फिर ये फॉर्मूला अपन ने इसके लिए अप्लाई कर देते, u के जगह पर लिख देते t और v के जगह पर लिख देते sec² t, और आप लिमिट्स भी अप्लाई कर देते। क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल u इंटू t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec² t dt। x नहीं है अपना, t है, इसलिए t में लिख रहे हैं अपन ने। v के जगह पर लिख दिया sec² t, v के जगह पर sec² t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है अपना, t है, देन t इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, sec² t होल dt। चलो लिमिट्स लिखने का रहेगा। लिमिट्स कहां से लेके कहां तक है, 0 से लेके π/4, 0 to π/4। लिमिट्स भी लिख दिया मैंने, यूवी का फॉर्मूला भी लिख दिया। यूवी का फॉर्मूला में u के जगह पर था t, v के जगह पर sec² t, u के जगह पर लिख दिया दोनों प्लेसेस में t, v के पोजीशन में लिख दिया दोनों प्लेसेस में sec² t। अच्छा, इसके बाद में क्या है, फिर इसका इंटीग्रेशन t मल्टीप्लाइड बाय sec² t का इंटीग्रेशन tan t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ sec² इज tan t dt। इंटीग्रेशन लिमिट्स कहां से लेके कहां तक है, 0 से लेके π/4। अभी अपन ने t इंटू tan t, ये तो हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan t dt आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इज log ऑफ मॉड ऑफ sec थीटा, वही अप्लाई कर देता हूं, t इंटू tan t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan t इज log ऑफ मॉड ऑफ sec t। लिमिट्स 0 से लेके π/4। चलो लिख देते हैं अभी लिमिट्स अपन ने। चलो लिख देते हैं, क्या है अपर लिमिट, π/4, अपर लिमिट π/4 लिख देते। π/4 इंटू tan π/4 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec π/4, अपर लिमिट हो गया। अभी कौन सा लिखना है, माइनस करके लोअर लिमिट क्या है, 0 इंटू tan 0 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec 0, राइट। लोअर लिमिट 0 लिख दिया, t के जगह पर 0, अपर लिमिट π/4 लिख दिया, t के पोजीशन में π/4। अच्छा, tan π/4 का वैल्यू कितना है, 1 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec π/4 का वैल्यू cos π/4 का 1/√2, देन sec π/4 का क्या हो जाएगा, √2
माइनस 0 इंटू tan 0 इज 0, माइनस इंटू माइनस प्लस log ऑफ mod ऑफ sec 0 cos 0 का वैल्यू 1, देन sec 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, देन इसमें लिख देता हूं 1, इसको 1 को log के अंडर में, log 1 का वैल्यू कितना है, हाँ 0, log 1 का वैल्यू कितना है 0, तो पाई बाय 4 इंटू 1 पाई बाय 4 माइनस log ऑफ रूट 2 माइनस 0 प्लस 0, log 1 का वैल्यू कितना है 0, सिंस log 1 इज इक्वल टू 0, log 1 का वैल्यू 0, अभी क्या रहेगा, दैट इज इक्वल फिर पाई बाय 4 माइनस log ऑफ रूट 2, ये क्या है अपना आंसर, आंसर मीन्स किसका आंसर है, डेफिनेट इंटीग्रल का, डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर किस में रहता है, एरिया में, दैट इज स्क्वायर यूनिट्स। अगर रिजल्ट आंसर इजीली आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा अपना मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन का जरूरत है, अपना दिमाग को अप्लाई करना है। आई इज इक्वल लिया है मैंने एज इट इज क्वेश्चन, लेकिन साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर ऑफ 3/2 दिख रहा है, तो इसको अपन ने x पावर ऑफ 3/2 को x पावर इंटू एक्स रूट एक्स करके लिख सकते हैं, x पावर ऑफ 3/2 को x इंटू रूट एक्स करके कैसा लिख सकते हैं, 3/2 को अपन ने 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3/2, 3/2 आ गया। देन ये पावर को अपन ने इंडेक्स को सेपरेट करके लिखे बेस के लिए, तो x का पावर 1 इंटू एक्स पावर ऑफ 1/2, x का वैसे लिखे x पावर ऑफ 1/2 इज नथिंग बट रूट एक्स, फिर x रूट एक्स करके x पावर ऑफ 3/2 को लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर ऑफ 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर अपने पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर क्या लिखा अपन ने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लिए तो एक्स इक्वल हो गया साइन टी। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स को dt लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स हो गया t, लेकिन इसका रह गया ना, तो इसके पोजीशन में अपन को रिप्लेस करना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता देखिए अपन ने, x इक्वल क्या हो रहा था, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी होता, तो x इक्वल टू साइन टी हो रहा था, तो x के जगह पर लिख दिया साइन टी, तो वो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी। फिर लिमिट्स चेंज करने का है, अच्छा ठीक है, लोअर लिमिट क्या है x के लिए 0, तो t के लिए क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0, 0 के जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं साइन 0, साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 इज 0। अपर लिमिट x के लिए क्या है 1/√2, t के लिए क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, 1/√2 को साइन का कौन सा एंगल का वैल्यू है 45 डिग्रीज का, 45 को क्या बोलते हैं अपन π/4, 1/√2 को लिख सकते हैं अपन साइन π/4, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, देन थीटा के जगह पर क्या है π/4। फिर ये अपन ने पूरा एप्लीकेशन इसमें लिख दिए, लिमिट्स भी चेंज कर दिए, 0 के 0 ही हो रहा, 1/√2 के लिए π/4 हो गया, साइन इनवर्स एक्स के लिए t लिखे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी हो गया dt। फिर इसके बाद में अपन ने कॉस स्क्वायर टी को डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लेके गए सेक स्क्वायर टी dt, अच्छा सेक स्क्वायर v हो रहा है टी यू हो रहा है, तो डायरेक्टली अपन को यूवी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन को वेल नोन है, करके यूवी फॉर्मूला अप्लाई किए, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी dt, लिमिट्स एज इट इज 0 से लेके π/4, ऑल लिमिट्स वैसे लिखा मैंने, पूरे के लिमिट्स वैसे रख। नेक्स्ट इसके बाद में सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t, डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, फिर इंटीग्रेशन 1 इंटू tan t हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan t इज log ऑफ mod ऑफ sec t, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ tan t का log ऑफ mod ऑफ sec t। फिर पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, अभी लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं, पहले अपन अप्लाई कर दिया अपन ने अपर लिमिट π/4 माइनस करके लोअर लिमिट 0 को भी अप्लाई कर दिया अपन, देन tan π/4 का वैल्यू 1, sec π/4 का वैल्यू √2, माइनस 0 इंटू tan 0 इज 0 ऑलरेडी, 0 0 जा 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, sec 0 का वैल्यू 1, log 1 का वैल्यू 0, अच्छा रह गया ये रिजल्ट अपना स्क्वायर यूनिट्स।
चलो और कुछ क्वेश्चंस लेके आंसर करते हैं अपना यही लेक्चर नंबर 6। ये सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने डियर स्टूडेंट्स। कौन सा क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin 2x अपॉन साइन पावर ऑफ 4x प्लस cos पावर ऑफ 4x। साइन का पावर 4x है, cos का पावर भी 4x है, न्यूमरेटर में sin 2x है। अच्छा ठीक है, इन क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए आंसर फाइंड आउट करने के लिए? सिंपली इस क्वेश्चन में अपन को cos पावर ऑफ 4x से डिवाइड कर देना न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि sin 2x में 2 sin x cos x करके लिख सकते है ना, फिर sin 2x को 2 sin x cos x करके लिख सकते हैं। cos पावर ऑफ 4x से डिवाइड करने के बाद में एक cos x कैंसिल हो जाएगा, एक tan में चले जाएगा, दूसरा sec स्क्वायर में। मींस आंसर अपन को इजीली आ जाएगा। एक एक स्टेप ऑब्जर्व करना है तुम्हें बेटा। आंसर करके पहले मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसे इंटीग्रल फंक्शन i करके तो रिप्रेजेंट कर रहा हूं 0 to π/4 sin 2x अपॉन साइन पावर ऑफ 4x प्लस cos पावर ऑफ 4x dx। अच्छा अभी क्या करना है अपन को? सिंपली इस क्वेश्चन में cos पावर ऑफ 4x से डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos पावर ऑफ 4x। इससे पहले भी बताया था cos स्क्वायर x से डिवाइड किए थे अपन। अभी क्या करें? cos पावर ऑफ 4x से डिवाइड करें, क्योंकि उस क्वेश्चन में sin स्क्वायर cos स्क्वायर में रहता था तो cos स्क्वायर से डिवाइड करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में cos पावर ऑफ 4 से डिवाइड करने का जरूरत है अपन को। डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर i इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin 2x को 2 sin x cos x लिखता हूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं ना। अपॉन क्या है? cos पावर ऑफ 4x होल अपॉन साइन पावर ऑफ 4x अपॉन cos पावर ऑफ 4x। अच्छा न्यूमरेटर को मैंने cos पावर ऑफ 4x से डिवाइड कर दिया। अभी डिनोमिनेटर में दो टर्म है, दोनों टर्म्स को सेपरेटली डिवाइड कर देता हूं cos पावर ऑफ 4x से। साइन पावर ऑफ 4x अपॉन cos पावर ऑफ 4x इज tan पावर ऑफ 4x प्लस cos पावर ऑफ 4x अपॉन cos पावर ऑफ 4x इज 1 dx। ये cos x ऑलरेडी एक प्रेजेंट है, इसमें कितना है? cos पावर ऑफ 4 है, 4 में से एक चले गया तो कितना रह गया? 3 रह गया। कितना रह गया? 3। 3 में से अपन एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 टू sin x अपॉन cos x करके एक cos x को ले लेते, इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x करके और दोनों ले लिया। 3 बचा हुआ था, पूरे 4 था, 4 में से 2 कैंसिल हो गया, 4 में से 2 कैंसिल हो गए तो कितने रह गया? 3 रह गया। कितने रह गया बेटा? 3 रह गया। फिर 3 रह गए तो 3 में से cos स्क्वायर को 1 लिखा और ये cos x इधर sin x के लिए लिखा, अपॉन tan पावर ऑफ 4x को tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लेता हूं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्यों सर ऐसा ले रहे हो? क्योंकि tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx वो ऑलरेडी दिख ही रहा अपन। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 टू sin x अपॉन cos x इज tan x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x। ये किसका डेरिवेटिव है? पूरा tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव है। आ गए tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव, तो अपन ने tan स्क्वायर x इक्वल टू t ले सकते हैं ना। अभी ये है बेटा, ये पूरा एप्लीकेशन करने के बाद ही अपन ने इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पहले तो सब्स्टिट्यूशन लेना है, इसमें अपन को ले लेते सब्स्टिट्यूशन। क्या लेना है? tan स्क्वायर x इक्वल टू t। पुट tan स्क्वायर x इक्वल टू t। tan स्क्वायर x इक्वल टू t होता तो tan स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 tan x इंटू tan स्क्वायर का 2 tan x, फिर tan x का sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर, tan स्क्वायर का 2 tan x इंटू tan x का sec स्क्वायर x dx इक्वल क्या हो जाएगा? dt। फिर लिमिट्स को चेंज करना है ना अपन को। लोअर लिमिट क्या है x के लिए? 0, तो t के लिए क्या हो जाएगा? इफ x इज इक्वल टू 0 implies t इक्वल टू tan स्क्वायर 0, tan स्क्वायर 0, tan स्क्वायर 0 इज आल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि tan 0 का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0। अच्छा लो अपर लिमिट रह गया इफ x इज इक्वल टू π/4 implies t इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर π/4, tan π/4 का वैल्यू, tan π/4 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो वही रहेगा 1।
फिर ये सभी को अपन ने इंटीग्रल फंक्शन में अप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर आई इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/4 था, अपना क्या हो जाएगा 0 से लेके अभी 1 हो गया क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गए ना। देन 2 tan x sec square x dx, 2 tan x sec square x dx को क्या लिख सकते हैं dt अपन tan square x इज t का स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t स्क्वायर dt इज tan इनवर्स ऑफ t। क्या है tan इनवर्स ऑफ t आ गया फ्रॉम लिमिट्स 0 से लेके 1, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1 इज tan इनवर्स ऑफ t। सेंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल क्या फॉर्मूला है tan इनवर्स x, है ना। यही फॉर्मूला अप्लाई किया ना अपन ने अभी, वही फॉर्मूला अप्लाई किया, बट डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए c नहीं दिख रहा, t में है तो t में लिखे, x में नहीं है अपना प्रॉब्लम, t में है। देन t के जगह पर अभी लिमिट्स अप्लाई कर देते बेटा। अपर लिमिट कहता है अपना 1 tan इनवर्स ऑफ 1 ओनली, है ना। अपर लिमिट लिख दिया 1 माइनस 0 लिख देता हूं, tan इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट है 0, दैट इज इक्वल्स 1 को क्या लिख सकते हैं, tan का कौन सा एंगल का वैल्यू है 45 डिग्री का, दैट इज tan π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 को क्या लिख सकते हैं tan 0, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा कहता है π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 0 इज 0, π/4 माइनस 0 इज π/4। ये क्या है एरिया, दैट्स व्हाई इट इज स्क्वायर यूनिट्स। आ गया रिजल्ट। क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने, सिंपली एट फर्स्ट अपन ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी cos पावर ऑफ 4x से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करते टाइम पे न्यूमरेटर में जो sin 2x है उसको 2 sin x cos x करके एक्सपेंड भी किया साइमल्टेनियसली, और न्यूमरेटर को डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स को भी डिवाइड कर दिए। sin 2x दैट इज 2 sin x cos x अपॉन cos पावर ऑफ 4x, sin पावर ऑफ 4 अपॉन cos पावर ऑफ 4 इज tan पावर ऑफ 4, cos पावर ऑफ 4 अपॉन cos पावर ऑफ 4 इज 1। अच्छा cos पावर ऑफ 4 है, न्यूमरेटर में एक cos x है, एक cos x cos पावर ऑफ 4 में एक को कैंसिल किया तो कितने रह गया 3 रह गया, मीन cos क्यूब x रह गया। cos क्यूब को अपन ने क्या लिख रहे हैं cos x इंटू cos स्क्वायर करके लिखे। tan पावर ऑफ 4 को क्या लिखे tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर करके लिखे। ये ऐसा क्यों लिखे क्योंकि sin x अपॉन cos x tan x लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। tan स्क्वायर x इक्वल टू t ले लेंगे तो 2 tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएंगे, ये टोटल रिजल्ट dt हो जाएगा। करके इस फॉर्मेट में अपन को कन्वर्ट करना ही पड़ा, ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट होते रहता है। डिनोमिनेटर को देख के काम किए तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिक सेट होते रहता है। फिर उसके बाद में tan स्क्वायर x इक्वल टू t ले लिए तो 2 tan x, tan स्क्वायर का 2 tan x, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x उसके मल्टीप्लिकेशन में dx इक्वल टू dt। लोअर लिमिट क्या था x के लिए 0, फिर t के लिए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 0, tan 0 का वैल्यू 0, फिर tan 0 का स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है ना तो 0 का स्क्वायर 0 ही है। x इक्वल क्या है π/4, देन t इक्वल क्या हो जाएगा tan π/4 का होल स्क्वायर, tan π/4 का वैल्यू 1, उसका स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1। फिर लिमिट्स को भी चेंज कर दिए, 0 से लेके 1 कर दिए, और ये टोटल अपना dx हो रहा dt हो रहा था dt लिख दिए 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज tan इनवर्स ऑफ x। उसी हिसाब से अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt इज tan इनवर्स ऑफ t। अभी t के जगह पर अपना अपर लिमिट 1 पुटअप कर दिए, माइनस करके लोअर लिमिट भी पुटअप कर दिए। 1 कौन सा एंगल का वैल्यू है tan का π/4 का, tan π/4 पता है करके लिख रहे, नहीं पता रहा तो वैसे ही रख देते, है ना। नॉन वैल्यू से लिखते अपन ने, मीन्स 0 का, 30 डिग्रीज का, 45 डिग्रीज का, 60 डिग्रीज का और 90 डिग्रीज के लिए लिखते अपन ने। बाकी इसके लिए लिखते बैठते क्या नहीं। देन 1 के जगह पर tan π/4, 0 के जगह पर tan 0, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, π/4 माइनस 0 इज π/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया इसका आंसर। और एक भी क्वेश्चन अपन ने इस लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे, चलेगा।
चलो ठीक है बेटा, और एक क्वेश्चन लेता हूं, यही लेक्चर नंबर 60 में अपन ने आंसर कर। थर्ड क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ cos x इंटू cosine क्यूब x dx लिया है बेटा। इस क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंडर में cos x है, तो cos x इक्वल टू टी लेना पड़ेगा अपन को। फिर cos x इक्वल टू टी लिए तो sin x dx इक्वल टू माइनस साइन एक्स, माइनस को एलिमिनेट कर देंगे, sin x dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। फिर sin x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो उस हिसाब से अपन को चलना भी पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, फिर sin x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बच के रहेगा, फिर साइन स्क्वायर को अपन किस में लिख देंगे, cos स्क्वायर में लिख देंगे। ओके, देन आंसर लेट i इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ cos x मल्टीप्लाइड बाय साइन क्यूब x dx। साइन क्यूब को क्या लिखेंगे फिर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ cos x मल्टीप्लाइड बाय साइन क्यूब को साइन स्क्वायर x इंटू साइन x dx लिख सकते हैं ना। साइन क्यूब को अपन एक्सपेंड करके साइन स्क्वायर इंटू साइन लिख दिए, फिर साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते, हाँ एग्जैक्टली क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिखा अपन ने, 1 माइनस cos स्क्वायर, कौन से फॉर्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के फॉर्मूला से, राइट, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको सिंस लिखने का जरूरत नहीं है। अभी ले लो क्या फिर सब्स्टिट्यूशन, हाँ पुट, क्या पुटअप कर लेते, cos x इक्वल्स टू टी, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, dt, माइनस है क्या इसके साथ, नहीं है, देयरफॉर साइन एक्स dx इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, माइनस इधर से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस dt। फिर लिमिट चेंज किए क्या अपन ने, करना पड़ेगा ना, फिर चलो लिमिट चेंज कर लेते, देयरफॉर इफ x इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू cos 0 का वैल्यू 1, वेरी नाइस। नेक्स्ट अपर लिमिट इफ x इज इक्वल्स टू 2 पाई इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू cos 2 पाई 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज इज नथिंग बट 0 ना, देन cos 2 पाई मीन्स रिमेन्स 1, cos 0 ये, cos 0 का वैल्यू रिमेन्स 1 ये। अरे लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम आ गया बेटा, हाँ तो अपना क्या जा रहा है, आंसर में लिख देंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ cos x इज t इंटू अंडर 1 माइनस t स्क्वेयर साइन x dx इज माइनस dt इक्वल्स टू क्या, 0, हाँ 0, हाँ 0 है रिजल्ट, कैसा क्या 0 ऐसे, कैसा क्या 0 ऐसे, सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a f ऑफ x dx इक्वल क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहा तो आंसर क्या आता है, 0। ये प्रॉपर्टी अपन ने प्रूफ किए हुए है ना, क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों भी सेम है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों भी सेम रहने के कारण इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है, 0। वही अप्लाई कर दिया अपन ने, इंटीग्रेशन रिजल्ट 0 हो गया। क्या किया इस क्वेश्चन में, एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल साइन क्यूब को अपन क्या किया, साइन स्क्वायर इंटू साइन लिखे, साइन स्क्वायर को क्या लिए, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स करके लिए, लेने के बाद में आंसर ट्राई करने के लिए गए, लेकिन अपन को क्या पता ये लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम आता करके। अच्छा उसमें अपन ने cos x इक्वल टू टी ले लिए, तो साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt हो गया। फिर x इक्वल टू 0 होता तो t का वैल्यू cos 0 का वैल्यू 1 ही हो रहा, x इक्वल टू 2 पाई होता तो भी t का वैल्यू cos 2 पाई हो रहा, cos 2 पाई का वैल्यू भी 1 ही है। फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों भी सेम आ गया, 1 to 1 x cos x के जगह पर t, cos x के जगह पर t, sin x dx इक्वल टू माइनस dt। इसका रिजल्ट 0 है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बताता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहा तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है, 0। फिर इसका आंसर आ गया 0, है ना। इस मेथड से अपन को इजीली आंसर्स फाइंड आउट करते बैठना है। 50th लेक्चर में अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट किए हैं, 60th लेक्चर तक अभी तक 11 लेक्चर्स लिए अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल में, और भी 4-5 लेक्चर्स ले लेंगे अपन डेफिनेट इंटीग्रल पे। छोटा है ना सर चैप्टर छोटा है, लेकिन अपन तो परफेक्शन होना चाहिए ना उसमें, ठीक है। उसी हिसाब से और भी 4-5 लेक्चर ले लेते अपन ने
डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर, तो वो भी अच्छे से वॉच करना बेटा, और रेगुलरली पढ़ाई करते रहो। कंपलसरी प्रिपरेशन, हार्डवर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं टैलेंट रहना चाहिए, टैलेंट से ज़्यादा हार्डवर्क रहना चाहिए, जिद्दी रहना चाहिए, मैं पढ़ूंगा मैं कुछ करूंगा करके जिद चाहिए। जिद रहा तो हो जाता है। पहले तुझे 10th स्टैंडर्ड में या उससे पहले कहते हैं मार्क्स मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तू कितना पढ़ाई कर रहा वो इंपॉर्टेंट है। फिर आज का इंपॉर्टेंस है, कल का छोड़ दे। आज क्या करेगा वो इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर क्या करेगा वो इंपॉर्टेंट, कल गया सो गया है, अभी का इंपॉर्टेंट है। फिर अच्छे से पढ़ाई करते हुए बैठो बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय डियर फ्रेंड।